अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ओवरव्यू देखेंगे। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का 2013 का वर्जन ओपन है। 2013 से ऑनवर्ड सब वर्जन्स के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमारे पास रेडी टू यूज़ टेम्पलेट्स होती हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अलावा हम इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके अपनी सीवीज़ बना सकते हैं, ब्रोशर्स, कैलेंडर्स और कार्ड्स बना सकते हैं। इसमें हम सिर्फ थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे और हमारे पास कार्ड या ब्रोशर रेडी हो जाएगा। इसके अलावा हम फ्लायर्स, न्यूज़लेटर्स और चेकलिस्ट्स भी बना सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे डिज़ाइन इसमें अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम सर्च बार में एंटर करके भी कोई टेम्पलेट एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके मेरे पास टॉप पे कुछ टैब्स शो हो रही हैं, जैसे कि इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स और हर टैब के साथ हमें एक रिबन शो हो रहा है जिसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं और उसमें हमारे पास टूल्स हैं। इस रिबन में हमारे पास सभी टूल्स अवेलेबल होते हैं। हर टूल का एक अपना फीचर है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमारे पास होम टैब ओपन होती है। सबसे पहले हमारे पास फाइल की टैब है। फाइल की टैब को ओपन करके हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो होते हैं, जैसे कि ओपन, सेव, शेयर, प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। इसी तरह कुछ ऑप्शंस और अकाउंट के ऑप्शंस भी हैं। उसके बाद हमारे पास आती है होम टैब। होम टैब में हमारे पास कॉपी एंड पेस्ट के ऑप्शंस हैं क्लिपबोर्ड में। उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट के ऑप्शंस हैं। हम फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़ चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड किया। अब इस टेक्स्ट पे हम एडिटिंग करेंगे। टेक्स्ट ऐड करके मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और फ़ॉन्ट साइज़ की ड्रॉप डाउन से फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ किया। फिर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज किया। उसके अलावा हम डायरेक्टली फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक्स का ऑप्शन है। इटैलिक्स से हम किसी स्पेसिफिक वर्ड को अंडरलाइन करते हैं। हम इटैलिक्स एंड बोल्ड दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। दैन हमारे पास अंडरलाइनिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। डिफरेंट हेडिंग्स के लिए डिफरेंट अंडरलाइन चूज़ कर सकते हैं। के बाद हम टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास केसेस हैं, जैसे कि लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड। डिफरेंट केसेस को यूज़ करके हम स्पेलिंग मिस्टेक को सिंगल क्लिक से ठीक कर सकते हैं। दैन हमारे पास इफ़ेक्ट्स एंड कलर्स के ऑप्शन हैं। हम डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ के ऑप्शन है। पैराग्राफ के ऑप्शन यूज़ करने के लिए हम पहले एक पैराग्राफ एंटर कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड किए। पॉइंट्स ऐड करने के बाद मैंने इनको सेलेक्ट किया, साइज़ को थोड़ा स्मॉल किया और देन मैंने बुलेट्स के ऑप्शन को चूज़ किया। यहाँ पे मल्टीपल बुलेट्स शो हो रहे हैं। हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी डिफाइंड बुलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नंबरिंग के लिए भी डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास लिस्ट के ऑप्शन है। हम इसमें डिफरेंट हेडिंग्स को
लिस्ट की फॉर्म में शो करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट साइज़ को हम टेक्स्ट साइज़ चेंज किए बगैर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं जूम इन या जूम आउट करके। उसके बाद हमारे पास बॉटम पे डिफरेंट रीडिंग मोड्स शो हो रहे हैं जो कि हमें व्यू टैब में भी शो होंगे। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ के टूल्स हैं। इसमें हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं, बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। हम टाइटल्स ऐड कर सकते हैं, हेडिंग्स और टाइटल्स ऐड कर सकते हैं और इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इससे डॉक्यूमेंट पे वर्किंग करना बहुत ईजी हो जाता है। देन हमारे पास इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में हमारे पास कवर पेजेस, ब्लैंक पेजेस और पेज ब्रेक्स ऐड करने के लिए ऑप्शन है। ब्लैंक पेज ऐड करेंगे तो हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर एक ब्लैंक पेज शो हो जाएगा। दैन हमारे पास टेबल्स के ऑप्शन है। हमारे पास टेबल ऐड करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी टेबल ऐड कर सकते हैं। हम सिर्फ रोज़ एंड कॉलम्स सेलेक्ट करेंगे। टेबल ऐड करते ही हमारे पास डिज़ाइन टैब शो हो जाती है। हम डिज़ाइन टैब को यूज़ करते हुए टेबल में एडिटिंग कर सकते हैं। देन हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन है। हम कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। पिक्चर हम टेबल के अंदर और टेबल के बाहर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिक्चर टेबल के अंदर ऐड की। इसको रीसाइज कर सकते हैं। इसके साइज़ को बहुत छोटा या बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक और इमेज ऐड की टेबल के बाहर, सेम इमेज ऐड की। हम डॉक्यूमेंट के बाहर इमेज को रीसाइज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा हम ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं। शेप्स ऐड करते हुए हम डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर स्मार्ट आर्ट को यूज़ करें तो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड डायग्राम अवेलेबल हो जाती है। हम उसमें सिर्फ एडिटिंग करते हैं। दैन हमारे पास चार्ट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा हम डायरेक्ट स्क्रीन क्लिपिंग करके स्क्रीनशॉट्स ऐड करते हैं। उसके अलावा हम ऑनलाइन वीडियोस ऐड कर सकते हैं, हाइपरलिंक्स ऐड कर सकते हैं। हाइपरलिंक आप डॉक्यूमेंट के अंदर किसी फ़ोल्डर का या फिर अपने पीसी के अंदर मौजूद किसी फ़ाइल का दे सकते हैं। बुकमार्क्स हैं। उसके अलावा हम किसी स्पेसिफिक वर्ड के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं टू हाईलाइट समथिंग। रीचेकिंग के लिए ज़्यादातर कमेंट्स यूज़ होते हैं, या फिर हम कुछ एडिशनल टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कुछ एडिशनल डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कमेंट्स ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास हेडर्स, फुटर्स और पेज नंबर्स ऐड करने के ऑप्शंस हैं। हम इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं, सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन है जो कि बॉटम पे हमें शो हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास डिज़ाइन टैब है। डिज़ाइन टैब में हमारे पास डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के लिए डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। हम डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स, फॉन्ट साइजेस एंड स्टाइल्स मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ और टेक्स्ट से रिलेटेड ही ऑप्शंस हैं। हम वाटरमार्क्स ऐड कर सकते हैं, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। दैन हमारे पास पेज लेआउट है। इसमें हम डिफरेंट मार्जिन्स ऐड कर सकते हैं, ओरिएंटेशन एंड साइज़ चेंज कर सकते हैं, कॉलम्स ऐड करेंगे, लाइन नंबर्स ऐड कर सकते हैं, हम इंडेंट और स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन पेन का ऑप्शन है। देन रेफरेंस टैब में हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन आता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स या फिर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स के ऑप्शन को यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे एक इंडेक्स शो करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास साइटेशंस ऐड करने का ऑप्शन है। उसके बाद मेलिंग में हमारे पास सेंडिंग की ऑप्शंस हैं। देन रिव्यू टैब में हम स्पेलिंग्स चेक कर सकते हैं, कमेंट्स शो करवा सकते हैं,
वर्ड काउंट शो करवा सकते हैं, सिनोनिम्स शो करवा सकते हैं, लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, वन नोट्स ऐड कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास व्यू टैब आती है जिसमें हमारे पास डिफरेंट रीडिंग मोड्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जूम इन एंड जूम आउट के ऑप्शंस हैं। ये जूम इन एंड जूम आउट एंड रीडिंग ऑप्शन हमें बॉटम पे भी अवेलेबल होता है। हमारे पास वेब लेआउट है, प्रिंट लेआउट है, लास्ट पे हमारे पास स्विच विंडोज़ का ऑप्शन है, हम मल्टीपल विंडोज़ ऐड कर सकते हैं। लास्ट पे फाइल टैब में जाके हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। सेव एज़ में जाके आप अपनी लोकेशन सेट करें और उसके बाद डॉक्यूमेंट को सेव कर दें। सीरीज़ को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।